इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। प्रिय अद्वन, हे जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्यात्वात्वाणी, गुरुवाणी, त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय अद्वन, वक्तामृत स्त्रोत की भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए आज हम सभी 38 नंबर काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। हे प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत भय सता रहा है। आप मुझे भय से मुक्त कीजिए, आप मुझे अभय कर दीजिए। परमात्मा, जिसे भय लगता है, जिसे डर लगता है, वह परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है तो निर्भय हो जाता है, अभय को प्राप्त हो जाता है। अभय, अभय में भय छुपा है और भय रहित होने के लिए अभय के पास आए हैं। हम नाम के अभय हैं, प्रभु आप गुणों के अभय हो। मुझे हाथी से डर लगता है, मुझे मरण से भय लगता है, मुझे अकस्मात भय सताता है। हे प्रभु, मुझे एक भय नहीं अनेक भय सता रहे हैं। यूँ तो जिनागम में भय 7 प्रकार के बताए हुए हैं। आगम की दृष्टि को देखते हैं तो 7 प्रकार के भय हैं। यह लोक भया, परलोक भया, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय। ये 7 प्रकार के भय हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही भय की बात चल रही है। हस्ती भय निवारक, ये हस्ती भय 7 भय में से कोई सा भी भय नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है कि वह 7 प्रकार की ही नहीं है, वह तो अनेक प्रकार के भी हैं। क्योंकि स्यादवादियों के लिए कोई कहे कि वह 7 प्रकार के हैं, जी हाँ, वह 7 प्रकार के हैं। यदि कोई कहे वह 8 प्रकार के हैं, हाँ वह 8 प्रकार के भी हैं और वह 1 प्रकार का भी है, जी। यदि कोई स्यादवादी से चर्चा की जाए तो वह ही नहीं कहेगा, भी कहेगा। ही में कहने से एकांत तो हो जाता है और भी कहने से अनेकांत तो होता है। आप कहते हैं वक्तामृत स्त्रोत से भय दूर ही होता है। आप कहते हैं सिद्धि चक्र मंडल विधान से ज्यादा पुण्य का संचय कोई भी विधान में नहीं होता है।
हमारे यहाँ तो ही शब्द है ही नहीं, यहाँ तो ये जिनागम है, जैन दर्शन है, जो सिद्धों की आराधना करके कर्म का क्षय होता है, वह आदिनाथ की स्तुति करने से भी कर्म का क्षय होता है। और वही कर्म का क्षय भक्तम्बर स्तोत्र के 38 नंबर काव्य को पढ़ने से भी होता है, और वही कर्म का क्षय भक्तम्बर स्तोत्र के प्रथम काव्य को पढ़ने से भी होता है। पूछिए श्रावकों से, क्या आप रोटी खाते हैं? वो कहेंगे नहीं, मैं राइस खाता हूं, मैं चावल खाता हूं। तो आपका कथन मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि रोटी के बिन पेट नहीं भरता है। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपका पेट, आपका उधर रोटी से नहीं भरता होगा, लेकिन सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का चावल खाने से पेट भरता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो रोटी खाते हैं ना चावल खाते हैं, फिर भी वो जीवन जीते हैं। कैसे? मात्र वो दुग्ध पान करके अपना पेट भर लेते हैं और जीवन जीते हैं। जब बात आती है कि दूध सर्वाहार है, दूध को ग्रहण कर लेने से पेट भर जाता है, क्योंकि एक नन्हा सा बालक देखिए, वह कौन रोटी खाता है? बताइए, वो कब चावल खाता है? नहीं खाता ना। वो तो मात्र दुग्ध पान करता है और अपने जीवन को जीता है और हष्ट पुष्ट रहता है। इसी तरह से हमारी ये साइकोलॉजी बन गई है, हमारी ये मेंटिलिटी बन गई है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम ये नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब हमें भय लग रहा है, भय से मुक्त होने का कौन सा काव्य है? देखो, एक भय होना और एक भय संज्ञा होना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भय संज्ञा तो हो सकती है, 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भोजन संज्ञा और भय संज्ञा। 4 संज्ञा, परिग्रह संज्ञा होती है ना। 4 संज्ञाएं तो होती हैं, लेकिन चारों संज्ञाओं में से एक भय संज्ञा होगी, लेकिन भय होगा ये कोई अनिवार्य नहीं है। आप कहते हो कि भय संज्ञा है तो भय ही है, क्योंकि आप कहते हो माता जी आपको डर नहीं लगता। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे भय संज्ञा है, मुझे संयम की रक्षा करनी है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। मुझे भय नहीं है, क्योंकि यदि भय होता तो आज आपके साधु संत ये पिच्छी कमंडल धारण ना कर पाते और रोड पर चल भी ना पाते। भय नहीं है, पर भय संज्ञा है आपके अंदर, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि निशंका निर्भया होती। सम्यक दृष्टि के पास भय संज्ञा तो होती है, पर भय नहीं होता, क्योंकि वह प्रति समय विचार कर रहा है मेरी आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देह को हनन कर सकता है, देह का अपहरण कर सकता है, पर मेरी शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा का यह कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यह उसके अंदर श्रद्धान है, उसके अंदर भय नहीं है। देखिए, विचार कीजिए, टोडरमल जी के लिए हाथी के नीचे कुचला जा रहा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, विचार कर रहे हैं ये हाथी मेरा कुछ भी
नहीं बिगाड़ सकता है, शरीर का पतन कर सकता है, शरीर को हाथी कुचल सकता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ परमात्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और उस क्षण में उस हाथी को नहीं देखा, उस क्षण में अपनी आत्मा को देखा है। मुझे बहुत भय लगता है बीमारी से, मुझे बहुत डर लगता है मृत्यु से। कहीं मृत्यु आकर के मुझे ले ना जाए, कहीं यमराज आकर के मुझे उठा ना ले जाए। क्यों डरते हो? डर रहे हो तो सम्यक तो नहीं है, डर रहे हो तो तुम्हारी रक्षा नहीं है। यदि तुम्हें रक्षा करनी है तो निडर हो जाइए। कौन उठाएगा? किसमें है ताकत? किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि मुझे यहाँ से उठा ले, किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि मेरे लिए बीमारी से मुक्त ना करा पाए। मेरे अंदर में वो सामर्थ्य है, मैं बीमारी से मुक्त हो सकता हूँ और मेरे अंदर में सामर्थ्य है, मैं रोग को बुला सकता हूँ। जब मैं व्यक्ति को बुला सकता हूँ तो मैं रोग को भी बुला सकता हूँ। जब मैं हाथी के भय से मुक्त हो सकता हूँ तो मैं भय को भी बुला सकता हूँ। मुक्त होने की सामर्थ्य बाहर में नहीं, अंदर में है। और भय सहित होने की सामर्थ्य बाहर में नहीं, आपके अंदर में है। बहुत डर लगता है। देखिए, रात्रि है, सो रहे हैं, रात्रि है, सो रहे हैं, और सोते सोते बहुत अंधकार है, और अंधकार में एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, और आप कि एक पल के लिए नींद खुलती है और आपके मन में विचार आता कोई तो है। आपके मन में विचार आता है कोई तो है। कौन है वो? देखो, वो लाठी रखी है, नहीं अंधेरा है, लाठी नहीं दिख रही है, कोई तो है। और रात्रि में वह रात्रि में दिख रहे वहाँ पर कोई बैठा है। बस रात्रि भर कांपते कांपते निकली, जो सोए हुआ देखा, प्रकाश हो गया, अंधकार पलायन कर गया तो देखा, अरे मैं जिस लाठी को इंसान के रूप में दिख रहा था वो इंसान नहीं था, वो तो एक खंबा था। और मैं कैसा पागल था जो देख रहा था, और रात भर मैं डरते डरते सोया भी नहीं हूं। क्यों? ये भाई जो होगा सामने आएगा, तुम क्यों डर रहे हो? स्वप्न में डरना, लाइट चली जाए तो आवाज करना, ये डर आपके अधूरे सम्यक्त का प्रतीक है। यदि आप डर रहे हो तो ये समझ के चलिए अभी हमारा सम्यक्त अधूरा है, पूरा नहीं है। यदि पूरा होता तो डरते उसी समय देखते, चलो मैं देखता हूं अभी कौन है, कौन आया। हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे भय का भूत है। और सबसे ज्यादा हमें डर लगता है तो भूत से नहीं लगता। हम भूत से नहीं डरते, हम मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन हम भय के भूत से ऐसे डरे हुए हैं। लोगों ने कह दिया ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा कर देगा, तो बस क्या हुआ? कैंसर हो गया। ओ, कैंसर तो पहले भी था भैया, कैंसर आज नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, आपको 3-4 साल पहले भी था, लेकिन आपको ज्ञात नहीं था। कैंसर तो था पर आपको ज्ञात नहीं था भैया। बिकॉज किडनी एक दिन में फेल नहीं हुई है, किडनी एक दिन में फेल नहीं हुई है, 2 दिन में फेल नहीं हुई, 2 साल में फेल नहीं हुई है। किडनी तो खराब पहले से थी किसी की, पर जिस क्षण उसने टेस्ट कराया और जिस क्षण उसके बाद उसकी मस्तिष्क में आएगा, उसके ज्ञान में आया कि मेरी किडनी फेल है, मुझे बीमारी है,
उस क्षण से वो बीमार है। हम कहते हैं कि मुझे कैंसर है, पहले क्यों नहीं कहा था जब तक आपको था पर आपने टेस्ट नहीं कराया, मालूम नहीं था। तो बताइए बीमार किसने किया, मालूम ने कि ना मालूम ने? अर्थात मुझे ज्ञान हुआ जो मुझे मालूम नहीं था, वो मालूम ना जाने कहां से मेरे अंदर प्रवेश कर गया। वो मालूम ही एक भय है। यदि भय कोई है तो जो मालूम नहीं था वह मालूम मेरे अंदर में प्रवेश किया और उस मालूम ने मुझे बीमार कर दिया, उस मालूम ने मुझे डरा दिया। आचार्य भगवान कहते हैं तुम उसको छोड़ दो, जैसे पहले तुम्हें मालूम नहीं था ना, वो कहाँ पर है पता नहीं, पता नहीं। ऐसे ही आपको क्या पता नहीं, आपको कुछ है नहीं, मुझे कुछ नहीं है। अच्छा आपको कोई बीमारी है? मुझे तो मुकेश जी ने बताया मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी मेंटेलिटी खराब नहीं है, मेरे मस्तिष्क में एक भी बीमारी नहीं है। हो सकता है इस तन को बीमारी हो, मेरे मन को एक भी बीमारी नहीं है। और यदि मेरे मन में बीमारी हो जाएगी तो मैं समझ जाओ क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। यदि मेरे मन को बीमारी हुई तो मेरा मरण हो गया। इसीलिए सबसे पहले आज आपको मालूम है वक्तांबर स्त्रोत पर संगोष्ठी होने वाली है। आप बहुत सारी कथाएं सुने, बहुत सारे किस्से सुनेंगे। उसके पहले सबसे बड़ी हीलिंग आप पहले से कर लेना। सबसे पहली हीलिंग यही कि अपने मन को स्वस्थ करके जाना। और हम एक गारंटी से कहते हैं, चैलेंज दे सकते हैं, आप पहले मन को स्वस्थ कर लीजिए, उसके बाद आप वक्तांबर स्त्रोत पढ़ो या ना पढ़ो, आपको हम स्वस्थ कर सकते हैं। आप जप करो या ना करो, यदि कोई भी बीमारी है तो सिर्फ एक ही बीमारी है जो है भय। कैंसर से अच्छे अच्छे नहीं बचे, मैं क्या बचूंगा? कैंसर से अच्छे अच्छे नहीं बचे, मैं क्या बचूंगा? एक किडनी भी अच्छी होती तब भी हम जीवन जी लेते, पर हमारी तो दोनों ही खराब हो रहे हैं। किसने कह दिया? तुमने तो मात्र इस कैमरे से तो बाहर की फोटो ली है और मशीनरी युग से जांच करा के तुमने अंदर की देखी, लेकिन तुम्हें देखना ही नहीं आता था। तुम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने एक्सरा किया, एमआरआई की, सीटी स्कैन की और तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे लंग्स में प्रॉब्लम है, तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, और तुमने मान ली। तुमने देखा था क्या? नहीं ना, तुम जानते ही नहीं थे, फिर भी तुमने श्रद्धान कर लिया। क्या कर लिया? उस डॉक्टर पर श्रद्धान किया है कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है, मुझे जलोदर है, मुझे फीवर है, मुझे ब्रेन हेमरेज है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये सारा श्रद्धान किस पर किया? डॉक्टर पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन अंकुर जैन आरजब जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।